फरीदाबाद से होकर गुजरने वाला मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे को लेकर के लगातार पिछले काफ़ी समय से जो है वो मंथन चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बड़ौदा एक्सप्रेसवे को 12 लेन का बनाया जा रहा है और इस 12 लेन में लगभग जो है वो कई गांव का रकबा जो है वो इसमें शामिल होता है, जिस पे कि तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है। और इसी के बावजूद इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने भी जो है वो विधानसभा के अंदर बयान दिए थे कि ये अवैध तरीके से बसा हुआ है। तो इसी को लेकर के आज ग्रामीण जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सारे ग्रामीण आप देख सकते हैं, इन्होंने बाईपास बचाओ संघर्ष समिति एक बनाई हुई है और इसी को लेकर के ये लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ वजह है, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और किस कारण को लेकर के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या नाम बाबा आपका? हरिराम चंदीदा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है किस लिए? आज हमने कॉन्फ्रेंस करी अपने बाईपास को बचाने के लिए। जो गलत अफवाहें चल रही हैं, जो वो हो रहा है, तो उसके लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं कि जो विधानसभा में भी नीरज शर्मा ने वो उठाया था, वो इसमें हम 50 साल से यहाँ रहते हैं। बड़ौदी की बात तो मैं बताता हूँ। मैं वैसे गुर्जर सभा संस्थापक प्रधान हूँ गुर्जर सभा का। तो मैं ये आपको असलियत बताता हूँ। पहले हम बड़ौदी के लोग, मान्य सेक्टर 9 में एक खेड़ा था जो हमारे नाम था एक सामूहिक 25 बीघा जमीन, उस पर हम बसे हुए थे। उस पर बसने के बाद जब ये ज़मीन सेक्टर में आ गई तो उन्होंने हमें इस जगह बसा दिया था जहाँ हम बस रहे हैं, बड़ौदी वाले। और उस पर बसने की वजह से जो है हम 50 साल से ही वहाँ रह रहे हैं। इन्होंने ज़मीन को एक्वायर भी किया। उसमें इन्होंने ये कहा मकानों का अवार्ड बाद में देंगे हम। और एक्वायर तो कभी मकानों का अवार्ड आज तक इन्होंने नहीं दिया हमें। तो इसलिए हमें क्यों वो परेशान कर रहे हैं? जो अब वो तो उनकी है भाई, वो कुछ भी करें कैसे भी करें, पर हम तो मकान बनाए हैं, काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं या बिल्कुल, कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी वर्षों से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने अपने निवास स्थान और बिजनेस बना करके। आपका वीरपाल जी, आप भी यहाँ पे पहुँचे हुए हो, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से आप लोगों को जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत पड़ी? आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, खट्टर साहब तक हमारी आवाज़ जाए। हमने पहले भी ज्ञापन दिया था खट्टर साहब के लिए कि हमारी जो मलकियत है, रजिस्ट्रियाँ हैं और ये सारी अवैध बताते हैं। अवैध इसी पक्ष में हमने 13 सेक्टर और अपना 9 सेक्टर 8 सेक्टर तीनों बाईपास पे जो अपने सेक्टर हैं, इन पे हमारी वैध हैं सारी रजिस्ट्री, हम पे मलकियत हमारी है। हमने कोई मुआवजा नहीं उठाया, तो अवैध क्यों बताते हैं? और हमारे आगे कम से कम 75 मीटर जगह है, एलिमेंट वहाँ से हो चुकी है, तो वहाँ से रोड निकल रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें मदद करेंगे उनकी। और हमारे जो मकान दुकान है ये छोड़े जाएँ, हमारे जीवन भर की पूंजी यहाँ लोगों ने लगा रखी है, तो इसमें हमको न्याय मिलना चाहिए। और हमारा ऐसे ही मैंने पहले बताया था, बल्लभगढ़ में खट्टर साहब ने तिरखा कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, वो सेम सीन था जो हमारा अवार्ड सुनाया, तो उनको ऑन द स्पॉट ऐसे ही पास कर गए। तो हमारे में क्या दिक्कत है? हमारे पास करे जाएँ, या आपसे आपके माध्यम से हमारी बात वहाँ खट्टर साहब तक जानी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी प्रभावित हैं। लगभग बात करी जाए, कितने लोग इस बाईपास के आसपास बने हुए हैं और कितने गांव के लोग हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप चंदीला है और मैं गांव बड़ोली से ही हूँ। इस रोड के ऊपर कम से कम 50,000 परिवार है जिनका अपना जीवन की जो भी रोजगार के जो भी साधन है वो यहाँ बना रखे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब से, पीएम साहब से और नितिन गडकरी जी से और हमारे जो सांसद हैं कृष्ण पाल गुर्जर जी, उन तक ये हमारी बात पहुँचे। हमारी एक गुजारिश है कि इन लोगों को ऐसे ही बसा रहने दिया जाए। रही बात रोड की, जैसे पीछे मास्टर जी ने बताया, वीरपाल ने बताया कि रोड के लिए जो इन्हें अलाइनमेंट जो है उसके लिए सफिशिएंट जगह है, हमें उसमें कोई फरेज नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बता देना चाहते हैं कि नीरज शर्मा जी को जो पीछे विधानसभा में इन्होंने बात उठाई है और बड़ौली, सीही और प्रहलादपुर, इन 3 गाँवों की ज़मीन को अवैध बताया है इसने। नीरज शर्मा जी पहले अपने गरवान में झांके। आपको लोगों ने पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी के विकास कार्यों को देखते हुए आपके ऊपर विश्वास जमाया था। अपने गरवान में झांक के पहले अपने NIT 86 को देखें। वहाँ लोग प्रदर्शन करने हैं, धरना दे रहे हैं, लोग आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, रास्ते में गड्ढे हुए पड़े हैं। ये केवल एक ब्लैकमेलर है और इस तरह की वीडियो और इस तरह की बातें ये जगह जगह उठाता है और
लोगों से पैसे की डिमांड करता है। क्या आप लोगों से भी कोई डिमांड करी है, कुछ कोई आया है कि पैसे दीजिए, या फिर इस तरीके से हम मुद्दा उठाते रहेंगे? देखिए, हमसे अभी पैसे की डिमांड नहीं की है, लेकिन इसका ये काम है। ये इस तरह के लोगों को ब्लैकमेल करता है और ऐसे ही भ्रष्ट लोगों की वजह से, ऐसे नीरज शर्मा जैसे भ्रष्ट लोगों की वजह से आज हरियाणा के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस सरकार का जो आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, ऐसे भ्रष्ट विधायकों की वजह से मजबूर है। यदि सरकार ने नहीं मानी, सरकार ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी, तो क्या रणनीति रहेगी आपके गांव वालों की? बीजेपी सरकार बहुत ही अच्छा एक कार्य कर रही है। हम उनके काम में कहीं भी बाधा नहीं डालना चाहते। सरकार बसाना चाहती है लोगों को, लेकिन ये विपक्ष के लोग हैं जिनको अवैध बता रहे हैं। वो किस आधार पे हम लोगों को अवैध बता रहे हैं? हमारे गांव की जमीन है, हमारी पुश्तैनी जमीन है, दादालाई जमीन है। होडा डिपार्टमेंट की अपनी तानाशाही, अपनी दादागिरी के उन्होंने 2000 के दशक में जबरन हमारी जमीन को अपने नाम उतार लिया। वो एक प्रशासन है, एक डिपार्टमेंट है, वो उतार सकता है। लेकिन हम आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं, ये जमीन हमारी है, हमारे दादा परदादाओं की पुश्तैनी जमीन है। गांव बड़ोली सिही बाबा सूरदास जी की ये भूमि रही है। गांव बड़ोली 1100 वर्ष पहले आके बस चुका है यहाँ पे। ये हमारी अपनी दादालाई जमीन है। तो ये सभी ग्रामीण हैं और इन लोगों का साफ तौर से एक ही कहना है कि ये लोग पिछले कई वर्षों से, यानी कि 30 से भी ऊपर अधिक साल हो गए इन लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, और इनके परिवार जो है वो पूरे तरीके से इन्हीं जगह के सहारे से हैं, इसी के आश्रय से जो है वो इन लोगों का रोजगार चल रहा है। और इसको लेकर के जिस तरीके से कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने बयान दिया था कि ये अवैध तरीके से यहाँ बैठे हो, तो इसको लेकर के इन लोगों में खासा रोष है और इन लोगों ने एक साफ चेतावनी दी है कि इस तरीके के बिना सोचे समझे जो बयान हैं वो किसी विधायक को देना शोभा नहीं करता। तो इसको लेकर के आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इन्होंने साफ तौर से कहा कि यदि इन लोगों की जमीन जाती है तो इनके कई हजार परिवार जो इनके ऊपर आश्रित हैं वो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।